हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में प्रतिरोध को पढ़ने वाले हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, क्लास 10th में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरोध किसको कहते हैं, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो हम लोग यहाँ पे प्रतिरोध को जानने वाले हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, हम लोग अपने घर में बिजली की वायरिंग करते समय जो वायर का प्रयोग करते हैं वह प्रतिरोध को ध्यान में रखकर हम लोग वायरिंग करते हैं। देखिए, तो जानने वाले हैं आज, क्योंकि हमारे दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, हम लोग इसका उपयोग करते हैं, तो इसे हमें अच्छे तरीका से जानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रतिरोध किसको कहते हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक द्वारा जो धारा का विरोध होता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं, अर्थात रेसिस्टेंस कहते हैं। तो इसे आर से सूचित करते हैं और इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ये इसका जो एसआई मात्रक है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम के में पूछा गया है, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। और दूसरा बात है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर होता है। तो प्रतिरोध आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आप लोगों को 3 बात को याद रखना है। पहला कि प्रतिरोध जो है ना पदार्थ पर निर्भर करता है, कि हम अपने घर में जो वायरिंग करते हैं, वायरिंग करते समय जो हमने तार का प्रयोग किया है वह किस पदार्थ से बना है, किस मटेरियल से बना है। दूसरा कि तार की लंबाई कितना है और उसकी मोटाई, यानी क्षेत्रफल, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है उस पर। और तीसरा है ताप पर, क्योंकि घर में देखते होंगे आप कि कमरे का तापमान बदलते रहता है, तो ये ताप पर भी निर्भर करता है। तो प्रतिरोध निम्नलिखित 3 बात पर निर्भर करता है। ठीक है, पहला है पदार्थ पर, पदार्थ बदलने से चालक का प्रतिरोध बदल जाता है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्रतिरोध है वह टंगस्टन का ज्यादा है लोहा के प्रतिरोध से, और लोहा का प्रतिरोध ज्यादा है कॉपर के प्रतिरोध से, और कॉपर के प्रतिरोध ज्यादा है चांदी के प्रतिरोध से। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मेनली कॉपर की वायर को घर में यूज करते हैं या एल्युमिनियम के तार को यूज करते हैं, और लोहा के तार को, बने तार को क्यों नहीं यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है इसलिए। और हम लोग चांदी का प्रतिरोध कम होता है, लेकिन इसका भी प्रयोग हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये चांदी ज्यादा कॉस्टली, महंगा होता है। महंगा होने के कारण हम लोग चांदी के तार का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, टंगस्टन का जो प्रतिरोध होता है वह सर्वाधिक होता है, कि चांदी का प्रतिरोध कम होता है। और देखिए दूसरा जो बात है वह है लंबाई और क्षेत्रफल पर। तो जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, और इस दोनों को हम एक साथ लिखते हैं, तो इसी को आर समानुपाती L/A को लिख देते हैं। तो अगर हम जो चालक तार होता है उसकी लंबाई को बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, और क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध घटेगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो बात है वह है ताप पर। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। अर्धचालक में जैसे देख लीजिए दोस्तों, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। ये तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में कौन सा सिलिकॉन है और कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा चालक, अर्धचालक है और चालक है, यहां से प्रश्न भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सिलिकॉन जो है यह अर्धचालक है और इसका संकेत SI होता है, जर्मेनियम का संकेत GE होता है। ठीक है दोस्तों, तो ताप जब अगर बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के
इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और इसको याद कीजिए, क्योंकि इतने सरल भाषा में परिभाषा को, ठीक है, बहुत कम ही कंटेंट मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही।